बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और बात करेंगे दो सूबाई महकमों के इंज़माम की। इन दोनों को इनका मर्जर किया गया, जिसका खमियाजा हज़ारों की तादाद में अब सरकारी मुलाजमीन भुगत रहे हैं। जी हाँ, महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर बहबूद आबादी जो है उसको महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में मर्ज कर दिया गया था। और न सिर्फ ये मर्जर किया गया बल्कि ये दोनों महकमों को इकट्ठा करके एक नया नाम दिया गया, महकमा सेहत व आबादी। हेल्थ एंड पॉपुलेशन का जो नया महकमा इन दोनों के ऊपर मुश्तमिल बनाया गया, उस वक़्त जो है वो ये कहा गया था कि ये दोनों महकमों के इंज़माम से, इनके मर्जर से मुलाजमीन को कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मुतासर नहीं होंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। 6,500 से ज़ायद जो मुलाजमीन थे बहबूद आबादी डिपार्टमेंट के, वो जो है वो सरप्लस पूल में डाल दिए गए और ये कह दिया गया कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और ना सिर्फ इनको जो है वो सरप्लस पूल में डाल दिया गया बल्कि ये भी तय नहीं किया गया कि इनका अब मुस्तकबिल क्या होगा। चंद माह यही सूरत हाल रही और अब महकमा सर्विसेज जो है वो उसको महकमा SNGAD उसको जो है वो अब इनकी इस सरप्लस पूल में जो है वो ये मुलाजमीन जो है वो उनके हवाले कर दिए गए हैं। और अब महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब के तमाम सूबाई जो महकमे हैं उनको उसकी जानिब से जो है वो पेशकश की गई है तमाम सूबाई महकमों को कि वो अगर चाहें तो ये सरप्लस पूल में मौजूद जो बहबूद आबादी के मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ़ ग्रेड के, मुख्तलिफ़ काडर के, इन मुलाजमीन की जो है वो खिदमात हासिल कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि अभी तक जो है वो किसी ने भी इसमें कोई दिलचस्पी किसी महकमे ने ज़ाहिर नहीं की कि उसको ये पॉपुलेशन वेलफेयर के सरप्लस में डाले गए सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो चाहिए या इनकी खिदमात जो है वो दरकार हैं ताकि वो इनको कहीं पे जो है वो अपने जो है वो डिपार्टमेंट में इनसे काम ले सकें, इनको कोई ड्यूटी असाइन कर सकें। ये वो सूरत हाल है जिसका इस वक्त जो है वो ये हज़ारों की तादाद में जो पॉपुलेशन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के साबिक डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जिस वक्त इन दोनों महकमों का मर्जर किया गया था, इनको जो है वो इकट्ठा किया गया और ये फ़ैसला किया गया कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जो है वो इकट्ठा करके इसका एक कंपोनेंट बनाया जाए, एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। उसमें मुबैना तौर पर जो दोनों महकमों के वसाइल हैं वो किस तरह बांटे जाएंगे, उनको किस तरह जो है वो उनकी डिवीज़न होगी, कहाँ कहाँ उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, किस किस के जो है वो तसर्रुफ़ में लाए जाएंगे, वो गाड़ियों से लेकर दफातर, दीगर इक्विपमेंट, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से तय कर ली गई थी कि उनको कैसे बांटना है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह मैनेज करना है, इसकी मैनेजमेंट कैसी होगी। इसके ऊपर ज़राए ये कहते हैं कि बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, इसकी जानिब जो है वो कोई प्लान जो है वो इसके हवाले से मुरतब नहीं किया गया कि ये मुलाजमीन जो है वो इनसे कोई काम भी लेना है। आखिर ये सरकारी मुलाजम हैं, अरसा दराज से महकमा पॉपुलेशन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ पोस्टों के ऊपर, तो इनको जो है वो मज़ीद इस्तेमाल में लाया जाए। जब दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियसली इनका काम भी बढ़ेगा, स्कोप ऑफ वर्क जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह हुकूमत पंजाब का जो CHI प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम, इस जो है वो प्रोग्राम के लिए भी बहुत सारा आपको ह्यूमन रिसोर्स दरकार है। इसी तरह जो है वो दीगर सेहत आमा के जो प्रोग्राम्स हैं, इवन पॉपुलेशन वेलफेयर जो आबादी पर कंट्रोल के हवाले से जो इक़दाम हैं उसके लिए आपको इन मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कोई भी ऐसा प्लान पहले से वज़ा नहीं किया गया था कि इन मुलाजमीन को, इस ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सके। यही वजह है कि जब दोनों महकमे इकट्ठे कर दिए गए, जो वसाइल थे वो बांट लिए गए और उनकी जब अंदर बांट हो गई तो उसके बाद जो है वो इन मुलाजमीन का सिर्फ एक ही हल सोचा गया और वो ये था कि इनको उठा के सरप्लस पूल में डाल दिया जाए। और अब ये सरप्लस पूल में जो है वो एक शटल कॉक बने हुए हैं कि इनको किस तरह कहाँ पे जो है वो अब इनको जो है वो ड्यूटी असाइन की जाएगी। इसके हवाले से इस वक्त जो है वो ये मुलाजमीन दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मायूस हैं अपने मुस्तकबिल से, शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, ज़हनी एक जो है वो खौफ से दो चार हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो इसका तयन ही नहीं हो सका इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद कि ये मुलाजमीन जो हैं वो अब मुस्तकबिल में क्या करेंगे, किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ इनको क्या काम सौंपा जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है वो महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी सिर्फ तमाम सूबाई महकमों से ये पेशकश जो है वो करके तो उनसे जो है वो अब उम्मीद लगाए बैठा है कि वो इन मुलाजमीन को अपने खाते में डाल लें और अपने पास लेकर जो है वो इनको किसी ड्यूटी पर मामूर कर सकें।
لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ یہ ملازمین جو دو محکموں کے انضمام کی وجہ سے، ان کے مرجر کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ دربدر ہیں، ان کا اب مستقبل کیا ہوگا وہ تاحال مایوس اور غیر یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی واضح جو ہے وہ ابھی تک پلان جو ہے وہ مرتب نہیں کیا جا سکا، نہ ہی ایسی صورتحال جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی توجہ دی جا رہی ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ دونوں محکموں کو جب یہ مرج کیا گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس سے بہت زیادہ بہتری آ جائے گی، کام بہت بہتر ہو جائے گا، جو پاپولیشن کنٹرول ہے، بہبود آبادی ہے، اس کے لیے جو میئرز لیے جا رہے ہیں اس میں بڑے ڈراسٹک سٹیپس لیے جائیں گے، ایک بڑا جو ہے وہ ویزیبل چینج نظر آئے گا۔ اس طرح کی صورتحال تو ابھی تک واضح طور پہ دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اس جو ہے وہ مرجر کا نقصان صرف ان 6,500 سے زائد ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی اذیت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔